गुरु प्रसन्न कैसे होता है? आप तंगस्थान सद्भाव से। आपतः गृहस्थी तो उनका पुत्रों के ऊपर, उनका पत्नी के ऊपर मोह रहता है गुरु को। गृहस्थी गुरु पूर्ण ज्ञान कभी नहीं दे सकता है, इतना याद रखो, वो कोई भी रहने दो। तो इसके लिए वो पूर्णत्व का बोध नहीं कराएगा, वो दीक्षा देगा, गुरु से सेवा करके लेगा, पूर्णत्व का बोध, मोह नष्ट नहीं होता है उनसे। तो वो मोह रह जाते हैं, मेरा पुत्र मेरा, तो उनका सेवा करो, उनका ही पालन करो, उनका ही पोषण करो, ऐसा बोलने वाला। तो इसके लिए है, तो गुरु अगर आप तहा गृहस्थी है तो उनका पुत्रों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, घर परिवार के ऊपर मोह रहेगा, तो उनका सेवा करके प्रसन्न करके लेना चाहिए। और सन्यासी है तो वो उनका शिष्यों का सेवा कर कर उनको प्रसन्न आप्त अंग, गुरु अगर वृद्ध है तो उनका अंग रक्षण करना चाहिए, तो उनको कोई रोग आने नहीं देने का। क्यों? शरीर है तो प्रारब्ध कर्म से रोग ये सब आता है, तो आने नहीं देने का, उसको उपचार करने का। आप्त अंग स्थान, गुरु जहाँ स्थान है, जहाँ पर रहता है, उसको काशी पुण्य क्षेत्र मानकर नमस्कार करने का, या उसको झोपड़ी, या गंदा, ये कैसा है, वो सब देखने का नहीं, वस्तुओं को कुछ कमी है तो लाके देने का, कमी गिनाने का नहीं। तो उसके लिए तो ये शिष्य का परम कर्तव्य है, आप तंगस्थान सद्भाव, और सद्भावना रखने का उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके माता पिता जो भी बंधु बांधव उनके प्रति सद्भावना रखने का। या अभी देखिए गृहस्थी शिव जी है, शिव जी को अगर कोई गाली दे तो पार्वती रुष्ट हो जाते हैं, वो बदला लेगा पार्वती, और पार्वती को कोई गाली दे तो शिव जी रुष्ट हो जाता है। ऐसा पत्नी को अगर स्तुति किया तो पति प्रसन्न होता है, पत्नी के सामने पति का स्तुति किया तो पत्नी प्रसन्न होता है। तो अगर दोनों को प्रसन्न करना है तो उनका परिवार, गणपति, सबको स्तुति करना चाहिए, तो प्रसन्न हो जाता है। आप तंगस्थान सद्भाव, सद्भाव यानी उनको देखकर हंसना, या उनको देखकर चिल्ला के बात करना, डांटना, गुरु का नाम लेना, हाथ दिखाना, रा और तू में बात करना, या गुरु के वस्त्र को पैर लगाना, गुरु का पादुका को पैर लगाना, गुरु का बिस्तर को पैर लगाना, गुरु पहना हुआ कोई भी वस्तु को पैर से दिखाता है तो उसको पाप लगता है। तो इसके लिए वो सब नहीं करने का, गुरु के छाया के ऊपर पैर रखना, या गुरु से आगे जाना, ये सब नहीं करने का, पीछे खींचना। तो आसन भी उनका आगे और शिष्य का पीछे रहना चाहिए, और उनका ऊपर शिष्य का 2 इंच तो नीचे रहना चाहिए, भले पीठाधिपति रहने दो। तो ये सब नियम है, तो ये सब देवता लोग नहीं जानता, अहंकारी जो देवता है, देव किन्नर, उन लोग नहीं जानता है उस विधि को। क्यों? तो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते गुरु कृपा, तो कहीं पर एक छूट जाता है उनको, कहीं पर एक तो वो निंदा या उनका अवहेलना या उनका कुछ तो करेगा, वो मनुष्य है कुछ तो करता है, तो इसके लिए वो गुरु रूठ जाता है। तो इसके लिए अपना जो अहंकार है समर्पण करो, अहंकार को पहला समर्पण करो, मन और बुद्धि चित्त को समर्पण करो, अपना अस्तित्व को समर्पण करो, ये जितना अपने ज्ञान का समर्पण अवश्य करो। कि जो भी मालूम है तो गुरु से ज़्यादा मालूम नहीं है, कि मेरे को गुरु से ज़्यादा मालूम है, उनसे आगे में जाएगा, ये मैं उनसे ज़्यादा ये कर सकता है, ऐसा अभिमान नहीं रहने का। एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु था, उसके पास अनेक शिष्य था, तो रोज़ अपना अनुभव बताता था गुरु, तो शिष्य लोग सुनते थे, अच्छा ज्ञान सब अनुभव बताता था। तो वहाँ पर एक युवा सन्यासी आया, तो वो बोला, अरे ये क्या बता रहे, कुछ पता नहीं, तो मैं कल से भगवद गीता प्रारंभ करेगा। फिर वो भगवद गीता का प्रवचन चालू किया, तो लोग बहुत भीड़ जमा, सब सुनने लगा, सब स्तुति करने लगा। फिर वो युवा सन्यासी बोला, वृद्ध सन्यासी, क्या आप इतना दिन से क्या प्राप्त किया है, क्या अध्ययन किया है? मैं गीता पूर्ण रूप से, मेरे 700 श्लोक आते हैं, अष्टवक्र गीता, गुरु गीता और शिव गीता, अनेक वेद वेदांत का मैंने पुराणों का अभ्यास किया, देखो मैं कितना अच्छा सुना रहे सबको। तो प्रवचन कर रहा था, तो कल प्रवचन चालू हुआ, 1 महीना पूरा चला, लास्ट प्रवचन में सबको थोड़ा थोड़ा बात करने के लिए दिया। तो वो वृद्ध जो पीठाधिपति गुरु था, उसने पूछा, बाबा आप 1 महीना बताया क्या भगवत गीता, वो किसका है? बोला कृष्ण परमात्मा का है। अच्छा, कृष्ण परमात्मा का गीता, अच्छा अष्टवक्र गीता किसका है? तो अष्टवक्र का है। बोला तो ये शिव गीता किसका है? शिव जी का है। बोला
तो ये गुरु गीता किसका है? तो शिव जी का है बोला। तो आपका क्या है पूछा? इतना दिन जो बताया वेदांत आपने वो सब दूसरे का है ना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुमने क्या जाना है उससे, उस तत्व से, वो बताया। दूसरों का लेके तुम क्या करेगा? वो दूसरों का ज्ञान तुम कितना दिन पढ़ोगे और कितना दिन बताएगा? ऐसा तो इसके लिए अभिमान रहते ज्ञान का। ज्ञान बंध कारणम, शिव सूत्र में शिव जी ने पार्वती को बोला है, अगर ज्ञान ज्यादा हो गया शिष्य को बंधन हो जाता है, ज्ञानियों को। ज्ञान बंध कारणम बोले, ज्ञान से मुक्ति होना चाहिए ना, मगर वो ज्ञान अहंकार युक्त है, अहंकार सहित है, बंधन कारक है। तो अहंकार युक्त ज्ञान नहीं चाहिए अपने को। इसके लिए अहंकार समर्पण करो, मन बुद्धि को समर्पित करो गुरु को, अपने पूर्ण अस्तित्व को। अस्तित्व किधर है तुम्हारा? ये देह जन्म से पहला नहीं था, मरने के बाद नहीं है, बीच में भी वो रोग शोक प्रतिशोध प्रतिकारक और कितना लोभ काम ये सब लेके बैठा है। तो इसको उसको समर्पण करना चाहिए। तो ये समर्पण हो गया तो ये देह का अभिमान छूट जाता है। देह अभिमान मानता है अपने को, मन। तो ये सब विलीन होना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा समर्पण भावना जब रखता है तो वो ऊर्जा प्रवहित होता है गुरु का, और वो शिष्य जो साधक है उसमें ज्ञान और ज्योति जलता है, ज्ञान का उत्पत्ति हो जाता है। फिर वो शिष्य तर जाता है, कठिन परीक्षाओं में तर जाएगा, ज्ञान का उदय होगा। तो इसके लिए पार्वती कितना, मीराबाई उसको तो जहर दिया गया, सांप से कटवाया, तो राजमहल से निकाल दिया, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। शंकराचार्य को भी किया था, किसको छोड़ा है? जगत ने। शंकराचार्य को भी, अभिनव गुप्ताचार्य, शिवाद्वैत विज्ञान भैरव तंत्र लिखा हुआ जो संत है महात्मा, उन्होंने आरा शंकराचार्य से। अरने के बाद वो बोला अभी शंकर से कैसा बता लेना। तो मैंने जितना ग्रंथ लिखा है शिवाद्वैत को हराकर अद्वैत सिद्धांत स्थापना किया, तो इनमें अगर है शक्ति बचा लेगा। देखता ही परब्रह्म उपासक बोलते हैं ना, निर्गुण निराकार को जानने वाला, ये सगुण शरीर कैसा बचेगा देखेगा। उन्होंने तंत्र प्रयोग किया। फिर शंकराचार्य को चालू हुआ रक्त जाने का, तो शंकर अस्त व्यस्त हो गए। सब शिष्य बोले ये क्या स्वामी, तो आप आज्ञा करो, हम भी सीखेगा। फिर उन्होंने तंत्र को सीखकर उसका प्रतिशोध लिया। तो कौन छोड़ा है? और देवता में भी ईर्ष्या लोभ है, पदवी प्रतिष्ठा का। तो मनुष्य में क्या है? सब होगा। तो इसके लिए जो समर्पण करता है गुरु को पार्वती, तो वो तर जाता है। तो ऐसा जो पूर्ण रूप से समर्पण भावना चाहिए उसको, समर्पण पूर्ण रूप से, वही तर जाएगा। तार्किक छंदसा चैव देवज्ञ कर्मटा प्रिय लोकस्ते न जानन्ति गुरु तत्व निराकुलम। तो यहाँ पर बोले ये प्रिय, ये पार्वती, ये उमा, ये महेश्वरी, तो ये तार्किक वैदिक ज्योतिषी कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। तो जो आदमी जो तार्किक है, तो वेद वेदांत को पढ़ा है, तो भगवान पार्वती से कहते हैं कि ये गुरु तत्व स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। गुरु तत्व जो है स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। शरीर में जो आत्म तत्व है वही गुरु स्वरूप है। तो अपना शरीर में जो आत्म तत्व है चैतन्य, वही गुरु है। आत्मज्ञानी ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो दूसरा तो एकमात्र उसको ही जानो जो तत्व से आपको बोध करता है। अन्य शास्त्र अलग है, वो सब सीखो। डॉक्टर बनने के बाद उसे जांचना आना चाहिए, औषध लिख के देने को आना चाहिए, कौन सा अंग में क्या रोग है परीक्षण आना चाहिए। अगर अधिक होता है तो उसको निकल के रखने का ऑपरेशन भी आना चाहिए। तो सब आना चाहिए। तो ये तार्किक क्या करता है? जो तर्कशास्त्र सीखा है तो क्या बोलेगा पता है? तो मेरे से कौन जीतेगा? मैं सबसे बड़ा तार्किक है, सब ग्रंथों को पढ़कर उसमें तर्क करेगा, संशय करेगा, द्वैत में अद्वैत को लाएगा, अद्वैत में द्वैत के लाएगा। ऐसा वो तार्किक।
और वैदिक जो वेद को पढ़ा वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, और ज्योतिषी वो बोलेगा मैं ग्रहों का गणना करके भूत भविष्य बताता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ। और कर्मकांडी कि मैं वो बोले मैं पूजा पाठ ध्यान ये सब करता है, तो ये मैं। और लौकिक जन जो पदवी प्रतिष्ठा से व्याप्त है, जिनके पास धन है, तो अपने को श्रेष्ठ मानता है वो। तो ये निर्मल जो गुरु तत्व है वो नहीं जानता है। इसको क्या लगता है ये क्या तत्व, क्या गुरु? तो तार्किक, देखो एक तार्किकता कि सिद्धार्थ स्वामी जी से संवाद करने को आया, तार्किकता, ज़्यादा उनमें ज्ञान था। तो स्वामी जी को पूछा आप है ना प्रश्न करो मैं उत्तर देगा, मैं प्रश्न करेगा आप उत्तर दो, हारेगा तो आप मेरा शिष्य बनो, तो ये आप ये सब छोड़ के जाओ, ऐसा तार्क किया। तो स्वामी जी बोला अभी इसके पास वेदांत है, ये पढ़ा लिखा है, तो इसके बाद तर्क से हार नहीं सकते, क्या करेगा? तो उन्होंने बोला कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला सिद्धार्थ स्वामी, तो तेरा बाप को पैदा हो गया, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो क्या बोलते हैं बोल। फिर वो नहीं बोल नहीं सकते ना, नहीं बोला माँ को गाली दिया जैसे है ना, तो अपने को गलत माना जैसे, तो उसने न चुप हो गया, उत्तर ही मिला नहीं उसे। तर्क करने वाला अनेक ढंग से करता है, तो उसको लगता है कि पंडित है कि नहीं, इसको जांचना चाहिए। तर्की क्या करता है, शास्त्रवाद अभयम, जो शास्त्र सीखता है तो उसको वाद का भय रहता है। तो अगर वो कोई गया, अभी मैं जा गया, कोई भी ज्ञानी जा रहा है, तो द्वैत लोग आएगा, विशिष्टाद्वैत लोग आएगा, अचल सांप्रदाय आएगा, योगी लोग आएगा, कर्मकांडी आएगा, ज्योतिषी आएगा, वेदांती आएगा। वो पूछेगा क्या आते हैं, इनको देखेगा, गीता का श्लोक बोलो, भागवत का श्लोक बोलो, रामायण का बोलो। रामायण मालूम नहीं, कुछ नहीं, राम प्लस यान रामायण, राम रमेति ही। तो राम जो है आत्मराम सब में रम रहे, आत्मा ही राम है, वो तारक मंत्र है। तो राम दशरथ पुत्र नहीं, राम है ना आत्मा, वो राम रमेति ही, वो राम सब में रम रहा है। और वो राम प्लस यान रामायण, तो जीव को उद्धार करने के लिए ऊपर से नीचे आया है, उसका नाम है रामायण। तो परमात्मा अवतार लेकर जीव उद्धार करने के लिए नीचे आया है, उसका नाम है रामायण, उसको बोला जाता है रामायण। तो रामायण राम पुरुषोत्तम है, तो उनको बोला जाता है पूर्ण पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं, राम पूर्ण पुरुष और राम पुरुषोत्तम, राम पूर्ण अवतारी है, राम के जैसे कोई नहीं है। धर्म का विग्रह है, एक वचन, एक पत्नी, एक बाण। उन्होंने रामायण में सबसे कम बोला हुआ व्यक्ति राम, गुरुओं का, प्रजाओं का, देव का, सबको सुना है राम, माता पिता का, उसका कुछ भी नहीं है रामायण में राम का। गुरु जो बोला किया है, पिता बोला किया है, माँ बोला है किया है, भाई बोला है किया है, प्रजा बोला किया है, उनका कुछ भी नहीं है रामायण। तुम लोग ऐसा करेगा? और वो राम को बैठ के गाली देते हैं, राम कौन है, राम क्या है, जैसे ही जानता है राम परम मित्र है उसका। तो इसके लिए तर्की जो है, तो जो वेदांत पढ़ा या प्रवेश करता है वेदांत में, अच्छा गाने वाला, अच्छा स्मरण करने वाला, अच्छा जो बोलने वाला, उसको है ना ईर्ष्या करता है। तो बहुत लोग ऐसा, अनेक सांप्रदाय, अनेक मत मतांक, अनेक गुरुओं का शिक्षा कर छेड़ेगा, प्रश्न करेगा तुमको ये मालूम है, उसको भी कुछ मालूम नहीं रहता है, वो पूछेगा तुमसे कि वो दीक्षा ही नहीं लिए, जो सांप्रदाय में मंत्र ही नहीं है, जिसमें विधि ही नहीं, शास्त्र नहीं है, और वो शास्त्रों का बात कर रहे हैं, कहाँ से आया शास्त्र उसके पास? वो सब दिखावट, उनको है ना अपना वर्चस्व दिखाने का, ये हम लोग बड़ा तुम छोटा। तो ये तर्क से नहीं जानने में आएगा गुरु तत्व, वेद से नहीं, ज्योतिष से नहीं, कर्मकांड से नहीं। तो ये निर्मल तत्व जो जानेगा वो मुक्त हो जाएगा पार्वती। तो ये समर्पण भाव से जाना जा सकता है, कर्मकांड का उपाय नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, केवल ज्ञान से जाना जा सकता है। नहीं
न कर्मेण न जनेन न प्रजेन। तो ये कोई संतति उत्पत्ति किया तो मोक्ष मिलेगा, ये धन संपत्ति किया मोक्ष मिलेगा, पदवी दिया मोक्ष नहीं, वो सब क्रिया अलग है। वो ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरा तो इसके लिए निर्मल चित्त वाला व्यक्ति ही जान सकता है गुरु तत्व को, निर्मलम गुरु तत्व को जान सकता है। निर्मल है गुरु तत्व, निराकुलम, तो गुरु तत्व निर्मल मन वाला, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो वो गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा उसके अंदर, गुरु तत्व। तो वही वास्तविक गुरु है। महांकार वर्गेण तपोविद्या बलेन च भ्रमते तस्मान संसारे घटियंत्र तथा पुनः। अगर ये निर्मल तत्व को नहीं जाना, गुरु तत्व को नहीं जाना, तो क्या करेगा? महांकार, तप और विद्या के बल के कारण, महांकार के कारण जीव संसार में चक्रवत घूमता ही रहता है, बार बार जन्मना मरना। तो ये आत्म तत्व को गुरु तत्व ही, जिसे जानकर मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। ये जीवन और मृत्यु जो है भवसागर है। तो ये दो तीर है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो ये चक्र है जैसे एक पंखा का, जल चक्र बोलते हैं ना, पहाड़ के ऊपर एक बड़ा टावर रहता है, तो उसको दो चक्र रहता है, ऊपर नीचे घूमता है। ऐसा कभी ऊपर कभी नीचे, यानी जन्मना मरना, जन्मना मरना। जन्मना है ना ऊपर से आया है, मरना है ना नीचे से ऊपर जाना। जन्म है ना ऊपर से नीचे आना, मरण है ना नीचे से ऊपर जाना। वर्षा ऊपर से नीचे आता है, बारिश, वर्षा, जल, फिर बाष्पीभवन होकर वो नीचे से ऊपर जाता है, तो कुछ भी। तो ऐसे चक्रवर्ती घूमते रहेगा पार्वती, अगर उसने इस तत्व को नहीं जाना, महांकार अहंकार है उसमें, तो वो फिर ये तपोबल, कोई तप का विद्या का बल का उपयोग करेगा। तो जिसमें बात तप है तो बोलेगा मैं श्राप देते होता है, मैं आशीर्वाद देते होता है, तपोबल है, विद्या बल है, तो बुद्धि बल, धन बल, जन बल, तो वो सबका उपयोग करेगा। उपयोग करके एक महांकार बने उसका अंदर, अहंकार। तपस्या किया है तो वो तप का सदुपयोग करो, वर दो, आशीर्वाद दो, दुष्टों का संहार करो, ज्ञान प्राप्ति करो, ज्ञान का स्थापना करो। तो तप और विद्या का बल का उपयोग करना चाहिए। अभी तप और विद्या का बल क्या करेगा? वो अपने लिए उपयोग करेगा। जितना भी धनवान है वो अपना रक्षणा के लिए करेगा। धन रक्षणा, अपना रक्षणा, धन खुद का रक्षणा। तो तपोबल, विद्या बल से तो ये महांकारी बन जाता है और उसका बुद्धि भ्रमित हो जाता है। फिर भ्रमित होने के कारण वह अज्ञान से चेष्टा करता है, गुरु तत्व को नहीं जानेगा वो, फिर अपने मन मानी कार्य करके वो जन्मना और मरने के चक्कर में गिर जाता है, भवसागर भी। तो ये सब पार्वती, तो इसीलिए तो जो आदमी गुरु तत्व को जानेगा वो मुक्त हो जाएगा, अन्यथा मुक्ति नहीं हो सकती, उसके छुटकारा नहीं है। तो एकमात्र साधन है आत्मज्ञान की प्राप्ति। अपना स्वरूप को बोध होना चाहिए, अपना तत्व को जानना चाहिए वो। तो इसके लिए यज्ञोपि न मुक्तम यश्या न मुक्त योगिस्ततः तपस्यापि नो मुक्तः गुरु तत्व परंग मुखः। तो जो आदमी यदि गुरु तत्व से परंग मुख है, हो जाए, गुरु के मुख में या गुरु के मन में जाना चाहिए वो गुरु पारंग मुख। अभी अपना एक ये चल रहा तत्व, तो आप गुरु के सामने, तो गुरुमुख, तो गुरुमुख है तो गुरु तत्व समझ में आएगा। गुरु का विरोध किया है, वो पीठ दिखाया है, ये गुरु से अलग है, गुरु तत्व को जानने का चेष्टा नहीं करता, तो वो यज्ञ कर रहा है तो मुक्ति नहीं है, योग कर रहे हैं तो मुक्ति नहीं है, तपस्या कर रहे हैं तो मुक्ति नहीं है। योग से, तप से, यज्ञ से, दान धर्म से बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। वो मन को जानना है, ज्ञान मन लय करना है, तो मन ही कारण है। तो इसके लिए है यहाँ पर क्या बोला है, यज्ञ आप ना मुक्ति, यज्ञ करो, नहीं करने का ऐसा नहीं, वो यज्ञ से आपका बुद्धि मन शुद्ध हो जाता है,
दान धर्म करने से। वो साधन है किसका? ज्ञान का। वो साधन क्या करेगा? आपका मन शुद्धि करके आपका मन को पूर्ण निर्मल बनाएगा, उस तत्व का जागृत हो जाएगा, उसमें जानने में आएगा। वो मन, अगर मन मलिन है, बुद्धि दृढ़ है, ये अस्त व्यस्त है, विक्षिप्त है, तो बोध नहीं होएगा उसका। तो योग करो, योगम चित्त निरोधम। तो चित्त जो है चंचल है, चित्त जो है वासना से भरा है, तो वो योग करने से उसका अंदर का जो चित्त मलिनता निवारण हो जाएगा। यज्ञ करने से बुद्ध शुद्धि हो जाएगा, और तपस्या करने से आपका मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा। तो उससे तो मुक्ति गुरु तत्व परंगमुखा। तो ये सब करके आप देह से, मन से, बुद्धि से शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होने के बाद वो मनो एवं मनुष्यनम कारण बंध मुख्य। वो मन जो है शुद्ध होने के बाद गुरु जो तत्व देता है, गुरु जो समझाता है ज्ञान, उसको पकड़ में आ जाएगा, वो जानेगा, अन्यथा नहीं जानेगा। तो साधना करना चाहिए, प्राथमिक साधना ये। ABCD सीखने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ABCD आएगा तो आप है ना शब्द बनाएगा, शब्द से आप है ना ज्ञान, अक्षर का बोध होने के बाद आप शब्द का अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो अक्षर का ज्ञान नहीं तो शब्द का अर्थ कैसे करेगा? तो इसके लिए यज्ञ करना, दान देना, जप करना, तप करना, तपो यज्ञ दान आदि शुद्ध बुद्धि। तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। गुरु जो समझाएगा वो ज्ञान बुद्धि पकड़ लेगा, अन्यथा बुद्धि चंचल करेगा, संशय करेगा, तिरोधान करेगा, विक्षिप्त हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं उसे, तो मूढ़ता चला जाता है। तो ये सब करना चाहिए। तो कोई बोलेगा अरे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मैं तत्वमसि सुन लिया, मैं जान लिया है, ऐसा नहीं बोलेगा। तू जाने तो त्याग है, 1 रुपया देने को होता है, और बोलेगा मैं जाना है, और 1 घंटा ध्यान करने को होता है, नहीं जाना है, और 1 घंटा आके सेवा करने को होता है, नहीं जाना है। कैसे जाना है वो? क्या जाना है वो? कुछ नहीं जाना है वो। केवल बोलने से होता नहीं अध्यात्म। वकील बोलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, डॉक्टर बोले तो पैसा मिलेगा, मगर यहाँ गुरु बोलते तो कुछ मिलता नहीं। याद रखो, वकील एक केस को कोई लाखों रुपया, 10 लाख 20 लाख लेगा, हारेगा तुम्हारा दैव बोलेगा, जीता मैं जीता है बोलेगा वकील। और डॉक्टर पैसा लेगा, वो जितना बोलेगा, जितना लिखेगा उतना पैसा। मर गया बोलेगा तुम्हारा दैव है, जिंदा है मैं बचाए बोले। इंजीनियर ले गए बनाएगा, गिर गया तुम्हारा दोष बोलेगा, बच गया मेरा है बोलेगा। तो गुरु कैसे नहीं? गुरु जो बोलता है उसके ऊपर टिकना पड़ता है, द्वैत नहीं, बदल नहीं सकते। परमार्थ वो जो बोला है वैसे ही रहने का, बदल नहीं सकते, उसको कुछ मिलता नहीं। ध्यान बिन ध्यान देने से तो वो दान के रूप में ही आना चाहिए, और वो बिन मांगा करना चाहिए कार्य को देखकर। तो मनुष्य ही कर सकता है दैव कार्य। मनुष्य ये जन्म श्रेष्ठ है कि ये बोलता है, चलता है, फिरता है, इसको एक अपना परिवार, एक समाज, एक देश, ये सब है। तो वो मनुष्य समुदाय जो है सर्वश्रेष्ठ है कि पाप पुण्य, लाभ अलाभ, जय पराजय, ये सब कुछ जानता है वो। ये शास्त्र अशास्त्र, ये गुरु ये शिष्य, वो जानता है। इसके लिए तो मनुष्य को ये बोध होगा, वेदांत सबको नहीं। तो मनुष्य गुरु तत्व परंग मुखा, गुरु को मुख करना चाहिए, गुरु को पीठ नहीं दिखाने का। तो पीठ दिखाने ने विरोध करना जैसा है, फिर वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा उसे। तो इसके लिए तुम यज्ञ करो। तो कोई बोलेगा मैं यज्ञ क्यों करो? अगर तुम पूर्ण है तो कुछ भी मत करो। पूर्णत्व का बोध उनका आचरण में दिखता है, उनके अंदर कोई जात नहीं रहते, परोपकार के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता है। परोपकारमिदं शरीरम। तो गुरु केवल इतना सोचता है मेरे शरीर से परोपकार कैसा हो, सबको ज्ञान कैसा मिले, सबको ध्यान कैसा सिखाऊं, कैसा इनको अध्यात्म में लाऊं, कौन सा तंत्र, कौन सा यंत्र, कौन सा। गुरु सब शिष्य के लिए उपयोग करते हैं ना, बस शिष्य नहीं समझेगा कि वो द्वैत है उसमें।
मूढ़ता है उसके अंदर, तो वो उसका उतना बड़ा बुद्धि नहीं है सोचने का। तो इसके लिए तो यज्ञ, दान, जप, तप आदि ये सब करना चाहिए। तुम करो, साहसी है वही ध्यान कर सकते है, वही तपस्या कर सकता है, वही जप कर सकता है। तो 24 घंटा जो आदमी है ना संसारिक विषय बोलता है, उसमें कुछ भी रस नहीं है। बड़ी अध्यात्म है, परमार्थ, पर उसको नहीं लेगा, वो मंत्र जाप नहीं करे। वो स्नान करते हो कि मंत्र बोलेगा, फिर बाद में अपना बाल बच्चे के ध्यान करता है, और बाद में बोलेगा अरे मेरे को सुख नहीं हुआ। तो किसका ध्यान किया? उससे मांगना है। ध्यान किया उनका, काम उनका, पगार इनका, तो कौन देगा ऐसा? काम किया किसका? उसे पगार मांगना। 24 घंटा घर का ही ध्यान, प्रपंच का क्या मिला, वो घर को बचाना है तो ईश्वर का आराधना करो। तो तुम ईश्वर को पकड़ा तो ईश्वर तुम्हारा जितना भी है वो सब संभालेगा। उतना निष्ठा रखो, निष्ठा नहीं है वो छोड़ देता है निष्ठा। ये उसको एक दुख आने दो, कोई डराएगा तो भी छोड़ देता है निष्ठा, सत्य को। और ये सत्य हरिश्चंद्र बनने गए। सत्य हरिश्चंद्र स्वप्न में दान दिया गुरु को, स्वप्न में, ए मुझे दान दे रहे, पूछा गुरु स्वप्न में, तो ले लो गुरु बोला। फिर सुबह जाके देखा तो दान देगा मुझे, ठीक है ला बोला। और वो गुरु विश्वामित्र ना, तो वो ईर्ष्या था इसको हराने का, तो उन्होंने क्या किया, जितना अर्धा है ना उनका धन को चोरी किया, योग से सब लय कर दिया। फिर दान दे रहे तो कम गिरा, अरे कम गिरा तो कैसा दानी है, तो झूठ है, सत्य हरिश्चंद्र कैसा बनेगा, तेरा वंश में नाम है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघु के लिए रीति सदा चली आए, तो किधर है तुम्हारा? नहीं है तुम। तो बोला नहीं नहीं मैं है, तो चलो सब छोड़ के चलो। दक्षिणा स्वप्न में अर्धा दिया है, स्वप्न में मोचन दिया है, और जागृत में दान दे रहा है। तो कम गिरा तो खुद को, महल को सब समर्पण करके गया वो हरिश्चंद्र राजा, सत्य हरिश्चंद्र। तो कम गिरा, पत्नी को बेचा। एक राजा काशी में शव को जलाने वाले के पास नौकरी किया, हरिश्चंद्र घाट, शव को जलाया एक राजा। और गुरु का पूर्ण रूप से बेटे को भेजा, लोहित को। इतना सताया गुरु दक्षिणा के लिए। अभी शिष्य को दक्षिणा मांगो, अगर नहीं दिया क्या करे, दिया नहीं, अरे किधर से देने का, काम धंधा नहीं, हम लोग को पुरता नहीं, आपको किधर से देने का। ये कलयुग में तो ये दान, तो ये समर्पण भाव जिसको है गुरु तत्व, उसमें प्रकट हो जाता है। समर्पण भावना नहीं, राजा हरिश्चंद्र का नाम ऐसे ही हुआ नहीं, वो राजा था, क्या काम था उनको, केवल एक वचन निभाने के लिए सर्वस्व को त्याग किया, तो चरित्र में नाम आया। तो तुम क्या त्याग कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और त्याग करने जैसे है क्या तुम्हारे पास? घर अलग, धन अलग, क्या है त्याग करने के जैसे? जो त्याग करने का योग्यता ही नहीं है, त्याग करने के जैसे वस्तु भी नहीं है, और क्या है सब ठीक है, सब घर तुम राजा भी बना लेगा, तो मृत्यु छुड़ाता है सबको। क्या है वो देगा गुरु को, क्या है उसे देने के लिए उसके पास? कुछ भी नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, गुरु तत्व परंगमुखा नामुक्तस्तु गंधवर पितृयक्षतो चरण ऋषाय सिद्ध देवादम गुरु सेव परंगमुखा। तो जो आदमी गुरु की सेवा से परंगमुख, तो गुरु से जो अलग गंधर्व यक्ष किन्नर मानव जो सिद्ध है, मुक्त नहीं हो सकता। साधना किसी भी प्रकार की हो, उसमें एक सीमा रहता है, एक समाप्ति है, साधना में एक विधि रहता है।
उसका कुछ काल रहता है। तो गंधर्व, ये पितृ, यक्ष, सिद्ध, ये देवता विभिन्न लोकों के ये निवासी है, वो भी भिन्न भिन्न लोकों का निवासी है, भिन्न भिन्न उनका योग क्रिया है, भिन्न भिन्न योनि है, भिन्न भिन्न कर्म है, भिन्न भिन्न फल है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो कर्म फल को चाहते हैं वो, मगर वो फल जो है क्षीण होने वाला है। वो फल कुछ भी प्राप्त किया है उसने, वो क्षीण होने वाला है, समाप्त होने वाला विषय है, और ये अपनी से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ठीक है, वो सिद्ध लोग गया सिद्धि प्राप्त करके, फिर सिद्ध समाप्त होने के बाद फिर देवलोक, तो पुण्य का प्राप्ति से स्वर्ग गया, फिर से जन्म लेना है हमसे, वो तो क्षीण होने वाला है पुण्य, मृत्युलोक में फिर से आना पड़ता है उससे। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो लालायित रहता है, मतलब जो इच्छा करता है, उनसे ये सब जितना पदवी प्रतिष्ठा है ना, ये कुछ भी नहीं उनके पास, वो फिर से नहीं आएगा, वो परब्रह्म बन जाएगा। और ये जितना भी सिद्धि है वो सगुण रूप से विद्यमान रहता है, सगुण रूप से, सगुण शरीर, ये घर, वो सब सगुण रूप से। पर निर्गुण रूप से परम तत्व को जानने के बाद निर्गुण रूप से उसमें वो रहता है, और ये सिद्धि प्राप्त करने वाला सगुण रूप से रहता है। एक शिष्य था, वो भी 4 वेद वो सब पढ़ के आया, तो गुरु को देखने में थोड़ा ऐसा ऐसा करने लगा। गुरु बोले ये और तो बराबर नहीं है, ये पूर्ण नहीं हुआ है। तो गुरु क्या कह रहे, शिष्य को बुलाया, आजा क्या क्या पढ़ा है वो बता। तो फिर बता उसने, मैं सब जाना है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो निर्गुण निराकार परमात्मा को जाना है क्या पूछा। बोला निर्गुण निराकार परमात्मा कैसा होता, बोला सगुण को जाना है, तो कुछ भी जाना नहीं, जा बोला। फिर वो गया, फिर अभ्यास करके आया, ऐसा 9 बार भेजा उन्होंने। तो 9 बार के बाद आने के बाद वो बोला मुझे क्षमा करो, बताओ क्या है सगुण और निर्गुण का कहानी। तो बोला उधर लेके एक जल लेके आओ, एक वाटी में जल है, फिर उधर है ना ये नमक है कड़ा वाला, गाढ़ा नमक लेके आओ। फिर उसको बोला इसमें डाला। 1 घंटे के बाद बुलाया, बुला के ना ये सब देख उसमें नमक है क्या। वो बोला नहीं है इसमें नमक, तू डाला था ना, वो किधर गया। बोला इसमें लय हो गया वो। अच्छा, तो नाम रूप तो दिख रहा नहीं है, उसका तत्व है कि नहीं देखो। फिर एक चम्मच से लेके वो पिया, तो बोले इसमें नमक है। बोले नमक है मगर दिख रहा क्यों नहीं। सगुण जो है जाड़ा नमक है, वो दिखाई देगा। निर्गुण है ना तत्व से रहेगा, साकार से नहीं रहेगा। ये पहला जानो, बाद में गोविंदा तत्व से रहेगा वो, उसको मोक्ष बोलते हैं। नाम रूप मिटा दिया, तत्व है, तत्व मिटा नहीं सकते, नाम रूप मिटा सकते हैं। गुरु क्या करते हैं, नाम रूप सबको बांधता है। नाम रूप है ना सीमा है, उपाधि है, और वो अज्ञान का कारण है, प्रत्येक लड़ने का कारण है। तो वो नाम रूप मिटा के वो संव्याप्त बनाता है, वो सर्वव्याप, असीम, अखंड, अनंत बनाता है। तत्व से नमक का जो तत्व था, कारापन उसमें है, वो जल में है कि नहीं है, है। तो वो नाम रूप है नहीं, तत्व से। ऐसा गुरु क्या करता है, तत्व से विद्यमान रहता है सब में, और सब तत्व से है। नाम रूप को मिटाते हैं, उसके लिए उसका नाम है ज्ञान, और नाम रूप जो लेके आता है उसका नाम है सिद्धि। आगे तो इसके लिए ये तत्व से परंगम को गुरु सेवा परंगम, जो ऋषि ये सेवा करते हैं पार्वती, उसको ये सब मिलेगा। तो ये गुरु को, ये गुरु ही बता सकते हैं क्या। तो
तो ये मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग। तो ये पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय उमा महेश्वर संवाद, दूसरा अध्याय। तो ये दूसरा अध्याय सबको मालूम है श्लोक। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानामूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमशादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। ये पार्वती, ये उमा, ये जो गुरु है ना, परम ब्रह्म रूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है, वो परम सुख देने वाला है। वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान स्वरूप है। वो शिवो केवलो हम, शिव केवल है। ज्ञान देव तो कैवल्यम, शिवो केवलो हम, चिदानंद रूप शिवो हम। ये केवल यानी एक है। वो कैवल्यो केवलो हम, कैवल यानी मुक्ति। मुक्ति कभी होता है एक बनने से। कैवल्यो केवलो हम, तो मेरे शब्द अच्छे बोल रहे। कैवल्यो केवलो हम, जो कैवल्य बनने का, कैवल्य पद्धति, 5 जो श्रेणी, 5 अब ये ऊपर चढ़ना, तो कैवल्यो केवलो हम, तो कैवल्य मुक्ति प्राप्त करते एक बनने का। ये गुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुखदम, वो परम सुख है, केवलम वो एक ही है, और वो ज्ञान मूर्ति है। द्वंद्व, उनमें अज्ञान नहीं है, और द्वंद्व रहित है। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व रहित, द्वंद्वा दो नहीं है उनमें, एक है ज्ञान मूर्ति। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, और वो गगन के जैसा है। आकाश, आकाश सर्वव्याप है, मगर वो खुद को नहीं जानते, इसके लिए वो जड़ है। जैसा आकाश के अंदर वायु, वायु के अंदर क्या है अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, तो आकाश सर्वव्याप है। आकाश ये रूम में भी है, ये 4 जो दीवार के अंदर बसा है वो आकाश है, सब आकाश में बैठा है। भूमि आधार है, भूमि के अंदर कोई नहीं, आकाश में चल रहा है। याद रखो, भूमि के अंदर कब जाएगा शिव बनेगा, तो जब तक शिव है वो आकाश में चलता है वो, और उड़ने का अलग सिद्धि है, वो सीखो, अलग है वो। तो ये सब आकाश में विचारणा करता है, इसको सब कगाहा उसको बोला, पक्षी को कगा बोलता है। आकाश विचारे ना, तो उसमें चलने वाला, तो वो उड़ता है, दिखाई देता है। आप चल रहे, तो पृथ्वी को आधार लेकर चल रहे, आकाश में ही है। तो आकाश सर्वोपरि है, सब में है, सर्वव्याप है आकाश। ईश्वर के जैसे है, मगर ईश्वर नहीं है। ईश्वर जैसे सर्वव्याप है, वैसा आकाश भी है, गगन सदृशम। तो गुरु जो है, गुरु तत्व सर्वव्याप होने के कारण वो भी गगन सदृश है। गुरु तत्व, गुरु नहीं, गुरुदेव वो मिटेगा, तत्व नहीं, सर्वव्याप है। बताया ना तत्व का, वो सर्वव्याप है। गगन सदृशम तत्वमशादि लक्षणम, और वो कौन है? तत्वम असि, ये 3 पद है ना, तत्व त्वम, तू असि है। तो यहाँ पर यह बोला है तत्वमशादि लक्षणम, तत्वम असि, वही तू है। तो उसका लक्षार्थ कौन है? तो गुरु है। वाचार्थ रूप से ब्रह्मा, वाचार्थ और लक्षार्थ ये दोनों समझना चाहिए। पहला वाचार्थ यानी कि मंत्र को, अर्थ को बताया। लक्षार्थ कहते तो उस तत्व को बताना। सोने का चेन बोला, वाचार्थ है। चेन, चेन निकल दिया, नाम रूप गया, सोना बच गया, वो लक्षार्थ है। सुनो, वो तत्वमसि आदि लक्षण, वो लक्षार्थ किसका? तत्वमसि का। आकाश के समान सूक्ष्म है गुरु तत्व। गुरु तत्व सब में व्याप्त है। जैसा आकाश घड़े में भी है, मठ में भी है, बाहर भी है, अनेक देशों में है। बिना आकाश के कोई देश नहीं है। तो हम अपना देश में आकाश, अमेरिका में नहीं है, सब मत बोलो। आकाश सभी में है।
सब जगह है, तो वो सर्वव्याप है। ऐसा आकाश के समान सूक्ष्म सर्वव्याप है गुरु। तत्वमसि आदि महावाक्य के लक्ष्यार्थ है वो। तो तत्वमसि महावाक्य के जो लक्ष्यार्थ है वो गुरु, लक्ष्यार्थ वाचार्थ। ठीक है, वो लक्ष्यार्थ है, एक है वो, एकम, और वो नित्य है। एकम नित्यम विमलम अचलम, तो कैसा है? विमल है, निर्मल है। विमल है निर्मला, कोई दुर्गंध कोई वासना नहीं है, मल रहित है, तो इसके लिए उनका नाम है विमला। अचलम, और वो अलता नहीं है, अचल है, स्थिर है। सर्वादि साक्षी भूतम, सर्व यानी सब, दी यानी बुद्धि, सभी बुद्धियों को साक्षी है वो। सर्वादि दी यानी बुद्धि, धीमहि, दी यानी बुद्धि, जो बुद्धि को प्रकाशित करता है वो साक्षी है, कि बुद्धि सब जानता है ना। सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम, जो भाव से रहते, भाव यानी जानना, भावातीतम, सब भाव से रहित है, भावना से परे। भावना कभी होता है दृश्य को देखने के बाद, जैसे सुखी, अगर वो सुखमय सुंदर दृश्य देखेगा उसके अंदर आनंद का भाव आएगा, दुखमय दृश्य देखेगा दुख का भाव आएगा। तो ये भावना से परे है, इधर सुख और दुख का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भावातीतम त्रिगुण रहितम, और गुरु को कोई गुण नहीं है, त्रिगुण रहित है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण बांधता है, वो गुणातीत है, इसके लिए वो त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम। तो वो सद्गुरु है, तो सदगति देने वाला, जो शिष्य को मंत्र दिया है, शास्त्र बताता है, तो उससे सत्कार्य करके लेता है सदगति, ऐसा गुरु को नमामि, सद्गुरुतम नमामि। तो उनको नमस्कार। पार्वती तो गुरु ही परब्रह्म रूप है। ये संपूर्ण सृष्टि में जड़ और चेतना दो तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक है जड़ और चैतन्य। तो जड़ चैतन्य कैसे दिखाई देता है? हमको जड़ कुछ दिखता नहीं, मनुष्य बोलेगा। जड़ चैतन्य दोनों हैं। जड़ है जो क्रिया नहीं करता है, चैतन्य जो दिखता नहीं क्रिया करके लेता है। अभी देखो, कोई शादी में जाएगा तो उधर से बुलाएगा, पत्रिका लेगा, आपको आयार लेगा, आपको बिठाएगा, खिलाएगा, बातचीत करेगा, है ना। चैतन्य शादी में बीड़ बाजा काना और बात करने वाला सब रहेगा उधर, रोना धोना नहीं, प्रसन्न भाव है। कोई अगर शौक यात्रा में जाता है, हाँ, शादी में जो शादी करके लेने वाला घर वाला बुलाता, आमंत्रण करते, बातचीत करते। अभी जिससे मिलने गया जो मरा हुआ व्यक्ति शौक के रूप में पड़ा है, वो बुलाते हैं। क्यों? कल बात कर रहे थे ना, आज क्या हो गया? तो आज जड़ बढ़ गए, उसका चैतन्य निकल गया। तो चैतन्य यानी जैसे विद्युत शक्ति, तो ये जो है मटेरियल, ये जड़ है, उसको जो चलाने वाला है उसका नाम है चैतन्य। वो शव में भी आँख है, पैर है, सब है, नाक है, वो देखता है। आँख वाला देखते सब बोलते हैं ना, तो इसमें भी आँख है क्यों नहीं देख रहे, इसमें भी कान है क्यों नहीं सुन रहे, इसमें भी मुंह है क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसमें पैर है चलता क्यों नहीं, आया हुआ व्यक्ति का स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं, कि वो जड़ है। ठीक है, तो ये जड़ चैतन्य, समझ। और जड़ है, तुमने बनाया हुआ जो घर है ईट रीति सीमित से, वो भी जड़ है, उसका तो शास्त्रों में उल्लेख नहीं। जड़ है ना चैतन्य से रहित, चैतन्य है ना शिव, और चैतन्य गया तो शव। जिसमें क्रिया नहीं है वो जड़, और जिसमें क्रिया है वो चैतन्य। क्रिया कराने वाला पार्वती, इसके लिए शिव, सी यानी पार्वती शक्ति, सी को जोड़ दिया तो शिव बनता है, सी हटा दिया शिव बनता है।
सी, समझ लगे नहीं, शी, स्त्री, स्त्री, तो उसके लिए वो शिवा ही शक्ति उसके अंदर है। शिव निर्गुण निराकार है, शक्ति चैतन्य है, अंदर बाहर लेके जाके ये जो क्रियाकलाप कराता है वो जगन माता, और उसका अनुभव करा के शांत बैठ जाता है वो सदाशिव। वो कुछ करता नहीं बोले बाबा, उसको क्रिया से कुछ लेन देन नहीं है, वो सब क्रिया इससे डरता है, वो शांत रहता है। बोले ऊपर नीचे कराने वाला है शक्ति जगन माता। उसके लिए वो शक्ति जब सहयोग करता है तो शिव बनता है, शक्ति हट गया तो शिव बन जाता है। तो ये गुणारहित सृष्टि जड़ और चैतन्य दो तत्व से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसा पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो जड़ तत्व है ना, ये सब जड़ है। जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये चैतन्य है। वो पंच महाभूत जो है वो जड़ है, पर पंच महाभूत का मिश्रण करके उपाधि के रूप में जब देह बनता है, वो देह को शक्ति जब आवरण करता है वो चैतन्य बन जाता है, क्रिया बन जाता है। अभी टीवी लाके रखा, उसको विद्युत से ज्वाइंट ही नहीं किया, तो फिर बैठा सामने हाथ जोड़ के चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, दिख जाओ, वो नहीं दिखेगा। तुम बनाए घर, उसमें कोई गया नहीं तो चालू हो जाओ, चालू नहीं होगा, वो क्या करेगा? फिर उसको विद्युत से जब उसको ज्वाइंट करता है, एक बटन दबाए तत्क्षण उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। वो कोई विद्युत का कोई नाम रूप नहीं है, वो कोई हीरो हीरोइन नहीं है, वो कोई घर नहीं है, वहाँ पर होने वाला कोई क्रिया नहीं, मगर सबको व्याप्त है। वो सब उसी से दिखाई देता है, उसके बिना कुछ भी नहीं। वो प्रकाश रूप है, वो निर्गुण निराकार है, वो चैतन्य है। ऐसा पशु, जंतु, जीव, पक्षी, ये सब मनुष्य, ये सब जो है चैतन्य है। ये स्थावर है, चलने फिरने वाला। जीव, जंतु, पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि, ये कौन है? जंगम रूप है, सब घूमने फिरने वाला। स्थावर रूप कौन है? पहाड़, नदी, वृक्ष, वनस्पति, लता, ये सब में भी जीव है। वो कैसे है? वो स्थिर है। सृष्टि दो प्रकार है, एक है स्थावर, जंगम। जंगम रूप से कौन है? जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, कृमि, कीट आदि, चलने वाला। और नहीं चलने वाला जो है वो वृक्ष, लता, पेड़, वनस्पति, चावल, दाल, वो चलता फिरता नहीं है, पर उसमें भी प्राण है। उसमें प्राण है, मन बुद्धि नहीं है, चैतन्य है, मन बुद्धि नहीं है। कोई भी उसको काटेगा तो बोलेगा नहीं क्यों काट रहे करके। वृक्ष में प्राण है, उसको काटो कुछ बोलेगा नहीं, क्यों? मन बुद्धि नहीं है। और जीव जंतु में, उसमें भी प्राण है। किसी में आलोचना करने की शक्ति रहेगा, पर बोलने के लिए उनको वाणी नहीं है। मन बुद्धि वाणी किसको दिए? तो मनुष्य को। तो ये बोलता है, अनुभव करता है। बाकी प्राणी, ये पशु पक्षी है ना, दुख का अनुभव कर सकता है, बोल नहीं सकता है। और पशु पक्षी से भी तुमको ज्यादा दुख है नहीं है। देखो, पशु पक्षी को घर नहीं है, स्कूल नहीं है, विवाह नहीं है, बाल बच्चे रहे तो पता नहीं कौन किसका है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन बच्चा है। अच्छा, वो कभी दीक्षा लेता है, वेदांत सुनता है, हॉस्पिटल जाता है, कोर्ट कचहरी, उसके लिए बंधु बांधव है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बारिश में भीगता है, तुम भीगेगा? जब उसको कोई भी मारा तो केस नहीं, उसको कोई विधि विधान से दफनाता नहीं, उसको लकड़ी से मारो, कुछ भी, तो बोलेगा वो।
केवल दुख का अनुभव करता है वो जंतु। मनुष्य है सुख दुख का अनुभूति करके, उसको ईश्वर ने एक वाणी दिया बोलने के लिए और बुद्धि दी है सोचने के लिए, मन दिया है उसको अनुभव करने के लिए। ये तीन चीज दिया, अंतःकरण, मनोबुद्धि, चित्तांकार और अहंकार भी दिया है। ये अंतःकरण दिया है तो इसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन? मनुष्य। अगर ये अंतःकरण ले लिया कि कोई पागल हो जाता है तो उसके लिए कौन सा जगत है? और किसका मन चंचल हो जाता है उसके लिए कौन सा जगत है? किसका वाणी जाते है जगत है। तो ये ऐसा परब्रह्म स्वरूप सदगुरु को नमन है। ये सृष्टि कल बताएगा। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतिश्वर।